सब भी हम वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली मुझे इस स्टोर में लाजमी आना चली जाती हूँ कि मतलब ये नहीं होता कि बहुत ये यूज़ करते हैं। एंड यहाँ कलर्स, कोई ऐसी बुक, यहाँ पे देखो बच्चों का ना इस तरह। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो आज मैं जाने वाली हूँ वीकली ग्रॉसरी के लिए और चल के देखते हैं भाई मैं कौन से स्टोर जाती हूँ, वहाँ पे क्या चीज़ें लेती हूँ। बेसिकली वीकली ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी और कितनी बजट में आती है ये सब भी हम वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे। सो यहाँ के कुछ मशहूर स्टोर्स हैं जैसे कि लिडल, कारफोर, ज़ेप्का और डेलिकेटेसी। तो मैं आज जाने वाली हूँ डेलिकेटेसी और ये हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़्रेश चीज़ें मिलती हैं। मतलब फ़्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इन ऑल डैट। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कितने ज़्यादा कलरफुल सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं और ये सारे ही माशाल्लाह से फ़्रेश होते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ भी लेने जाओ और आपको मतलब पुराना कुछ दिन मतलब सड़ता हुआ मिल रहा हो, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। इस फ्रूट्स की वजह से बेसिकली मुझे इस स्टोर में लाजमी आना पड़ता है और हर वीक मैं ऑलमोस्ट आती हूँ क्योंकि बच्चों को यहाँ के फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड समटाइम्स यहाँ पे मुझे कोई सब्ज़ी भी मिल जाती है तो मैं डेफ़िनेटली ले लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह की मशीन आप लोगों को दिख रही थी कि प्याज मैंने ली थी और प्याज लेने के बाद इस तरह से आप उनको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने केजी बने या नहीं बने। और यहाँ पे ना एक और चीज़ भी होती है डेलिकेटेसी की इसमें कि यार यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े साइज़ के ना अच्छे आलू मिल जाते हैं, तो मुझे आलू लेने के लिए यहाँ आना ही पड़ता है डेफ़िनेटली। और यहाँ पर हमारे घर के पास ना ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि घर के पास है तो मैं बस स्ट्रॉलर लेती हूँ और यहाँ जो है ग्रॉसरी करने आ जाती हूँ। स्ट्रॉलर से ये होता है कि यार वो मतलब एक तरह से कि उसमें सारी चीज़ें रख लियो और रख के जो है ना वापसी घर भी चली जाती हूँ कि मतलब ये नहीं होता कि बहुत हैंडबैग बहुत हैवी हो जाते हैं ना तो काम आ जाते हैं। खैर यहाँ पे मैं ले रही थी यीस्ट और ऑरेंज फूड कलर। बेसिकली ऑरेंज फूड कलर जो जर्दे का रंग कहते हैं वो ख़त्म हो गया था मेरे पास, डेट्स वाई वो ले रही थी। और यहाँ पे टोमेटो पेस्ट है। बेसिकली मैं यूज़ नहीं करती बहुत ज़्यादा ये टोमेटो पेस्ट, लेकिन इन केस इमरजेंसी में रखती हूँ। कभी जैसे जल्दी है मुझे और मुझे टमाटर प्याज या मेरे पास पिसा हुआ रखा हुआ है और थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो 1-2 टेबल स्पून यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं नेचुरल जो टमाटर प्याज होता है वही पीस के मैं हमेशा कुकिंग करती हूँ। तो ये लेकिन ना फिर भी रखना चाहिए अगर आपको जल्दी जल्दी में कुकिंग करनी है और ज़रूरत है तो। खैर यहाँ पे मैं आ गई थी चीज़ वगैरह लेने के लिए और चीज़ वगैरह भी घर में रखती हूँ। अक्सर बच्चे बोलते हैं पिज़्ज़ा चाहिए ये वो, तो घर में समझें हमारा रेस्टोरेंट खुला हुआ वाला सीन है क्योंकि हम लोग बाहर का खाना उस तरह से नहीं मंगवाते। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं मैं घर में बना के देती हूँ। और ये देख लें आप लोग जिस तरह यहाँ पे ना दूध के ना लिखा हुआ भी होता है कि लो फैट दूध है और कितने % फ़ैट होगा, तो आप उस हिसाब से लो जो आपको पसंद हो, मतलब जो आपके लिए सूटेबल हो। और यहाँ पे ना डिफरेंट कंपनीज़ के दूध मतलब रखे हुए हैं और हर किसी की प्राइसेस भी डिफरेंट होगी, ज़ाहिर बात है, लेकिन हम लोग मोस्टली ये वाला मेल को ये यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे अंडे देख के लेना पड़ता है बिकॉज उस पर मुर्गी बनी हुई हो, आए मतलब किसी और चीज़ के अंडे ना उठा लें हम लोग तो ये वाला सीन टेंशन लगी रहती है। खैर यहाँ पे मैंने लॉलीपॉप ले लिया था बच्चों के लिए 2। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कुछ एक्टिविटी बुक वगैरह पढ़ी हो, कुछ कलर्स कुछ बच्चों के लिए, तो मैं अक्सर जो है कुछ ना कुछ ले लेती हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाते हैं। अब मैंने एक नई चीज़ मतलब करना शुरू की है, वो ये अक्सर होता है ना कि मैं जब कुछ लेने जाऊँ तो फिर बच्चों के लिए चॉकलेट या टॉफ़ी कुछ इस टाइप की चीज़ें ले आती हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाएँ। तो अब मैंने उस चीज़ को चॉकलेट टॉफ़ी मैंने बोला यार हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती तो मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ और उसकी जगह जैसे स्ट्रॉबेरी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो स्ट्रॉबेरी ले लेती हूँ। और साथ में ना कुछ कलर्स, कोई ऐसी बुक जिससे ना मतलब थोड़ी सी लर्निंग हो वो उठा लेती हूँ ताकि बच्चे ना चॉकलेट के बजाय ना बुक से खुश हो जाएं और कलर से खुश हो जाएं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। खैर यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी पास्ता और जो मुझे शेप पसंद है वही वाली मैं ढूंढ रही थी, काफ़ी सारी वैरायटी रखी हुई थी यहाँ पर। सो ये सीन है। अच्छा, मैं एंड में अपना ना यहाँ पे बिल भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई मेरा बिल बेसिकली कितना बना था। और लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं, ज़ाहिर बात है वीकली ग्रॉसरी में इतनी सारी चीज़ें नहीं आती
लेकिन मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ली थी, जैसे ये सूजी है और चीनी है, ये आप समझ लो मंथली ग्रॉसरी में आ जाती है। लेकिन वीकली ग्रॉसरी में अगर देखा जाए तो ज़्यादा चीज़ें जो काउंट होती हैं वो ये कि आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज़ी, हरी धनिया, मिर्चें और आई थिंक गोश्त, अंडे, दूध कर सकते हो आप लोग ऐड। तो ये वाला सीन है। लेकिन मैंने जो है यहाँ पे कोई सब्ज़ी नहीं ली थी क्योंकि कुछ भी मिल नहीं रहा था, सिर्फ एक बैगन था, वो बैगन अभी हम लोगों ने चंद दिन पहले ही खाया था, सो दैट्स वाई। अब बात कर लेते हैं अंडे, दूध तो मैंने लिया था, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ली, जैसे ये पास्ता, सूजी। तो आप ये सब इंक्लूड ना करो तो आपका बजट कम भी बन सकता है, वो वाला सीन है। और ये ग्रॉसरी आप लोग समझ लो कि भाई 4 पर्सनस अगर घर में हों या 2 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, तो इतनी ग्रॉसरी मतलब यहाँ की पर वीक आती ही आती है, ठीक है। तो ये वाला सीन है। और कम या ज़्यादा आप अपनी फैमिली पे भी डिपेंड करता है। ये यहाँ पे देखो बच्चों का ना इस तरह से फूड मिलता है बना बनाया, खैर मैंने कभी यूज़ नहीं किया इस तरह का फ़ूड। और बात ये है कि ये फैमिली पे भी डिपेंड करता है कि उनका खाना पीना, उनका रहन सहन किस टाइप का है, वो क्या चीज़ खाते हैं, क्या चीज़ नहीं खाते, तो इस चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इसमें गोश्त इंक्लूडेड नहीं है। हमारा गोश्त आई थिंक 15-20 दिनों में एक दफ़ा आता होगा। मतलब हम लोग बार बार मैं गोश्त नहीं लेते, एक ही दफ़ा मंगा लेते हैं और वो काफ़ी टाइम चल जाता है, मतलब समझे मे भी महीने में एक बार आता हो, तो इस तरह से होता है। तो ये मैं फैमिली ऑफ 4 का बता रही हूँ, तो आप लोग एस्टिमेट अपनी तरफ से आगे पीछे कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप लोगों का कितना हाथ खुला है, सही है। यहाँ पे मैं देख रही थी कंटेनर्स और बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी, कैंडल्स वगैरह। लिया कुछ भी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लेके क्या ही करना है। ये कैंडल्स के जो है ना थोड़ा सा छोटे छोटे से जार्स मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा क्यूट मिल रहे होते हैं और जो है ना, लेकिन इतनी कैंडल्स कहाँ रखना होता है, वो वाली बात है, बच्चों का घर है। और ये न्यूटेला बिस्किट मेरे फेवरेट हैं। आप लोग भी अगर कहीं आपको मिल रहा हो ना, खा के देखिएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। लेकिन ना मैंने छोटा वाला पैक लिया, बड़ा वाला पैक नहीं लिया, इतना एक्सपेंसिव भी होता है। दूसरी बात है कि जो है ना मैं ज़्यादा बंदा खा लेता है, वो वाली बात है। और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ये बिस्किट ज़्यादा खाऊं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई इन कैलोरीज होता है, दैट्स वाई। और मैंने यहाँ पे ले ली कुछ कॉफ़ी, और यहाँ पे ना प्रोटीन बार्स भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते प्रोटीन बार्स। सो अब आ गया है कि मैं अपना बिल बताती हूँ। खैर मेरा यहाँ पे बिल बना था 194 जलौती एंड मतलब अगर आप हिसाब कर लो, अगर चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दो तो 100-150 जलौती रख लो कि 100-150 जलौती पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। और ये वीक में एक हफ़्ता आराम से चल जाता है। इसमें ब्रेड वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब ब्रेड, दूध, अंडे और बहुत मतलब चीनी, सूजी, काफ़ी कुछ लिया है मैंने। तो ये वाला सीन था। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ वो आपको मिल जाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड मैं एक नए ब्लॉग के साथ फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लव यू, बाय।